हाँ हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं आराम से आ जाऊंगी, ठीक है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और आप भी आ जाना टाइम से। ओके ओके बेबी, बाय। किससे बातें कर रही है? क्या किसी से भी नहीं? नहीं, किसी से नहीं कर रही। लॉक खोल इसका। प्रेरणा, लग तो नहीं रहा था मुझे तेरी बातें सुन के कि तुम किसी लड़की से बात कर रही है। कहाँ हाइड किया हुआ है व्हाट्सएप? व्हाट्सएप खोल के देख, व्हाट्सएप खोल। मम्मी स्विच ऑफ हो गया फोन। अच्छा, ऑफ हो गया फोन? हाँ, इसमें चार्जिंग नहीं थी ना मम्मी, इसलिए। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चला? ये फोन आज के बाद हाथ मत लगा दिए उसे। और मैं भी देखती हूँ किसके मैसेज जब कॉल आते हैं उस पर। छुटकी, इधर आओ। आपको 24 घंटे अपनी दीदी के पास रहना, ओके? और दीदी पे नजर रखना, और कुछ भी दीदी आप करें ना तो मम्मा को बताना। दीदी भी आपकी शिकायत करती है ना कि मम्मा आपको डांटती है, ऐसी मम्मा ना दीदी को भी डांटती है, ठीक है? ओके मम्मा। आने वाले हैं दोनों के पेरेंट्स। ये जो आशिकों का पिटारा तुमने मेरे क्लास में पूरे स्कूल में कराए ना, आ रहे हैं। वेट करो, तुम्हारी एक एक हरकतें ना तुम्हारे पेरेंट्स को बताई मैंने। मैम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए। क्या बात हो गई मैम? रुक जाइए, अभी तो आपकी सोनी बेटी के ही पेरेंट्स आए हैं। सोना बेटा का भी तो पेरेंट्स। क्या हुआ मैम? वैसे सब कुछ ठीक है ना? आपने ऐसे क्यों बुलाया? अभी पता चलेगा, वेट वेट। मैम, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? बहुत ही बढ़िया। लड़के के तो पापा ही आने चाहिए, इसलिए तो मैंने माँ को नहीं बुलाया। लड़की की माँ आनी चाहिए, इसलिए पापा को नहीं बुलाया। आ जाइए सर, आ जाइए। हाँ जी, मैं आप दोनों के बच्चों का नाम काट। तू मैम क्या कर दिया मेरी बेटी ने? आप इसका नाम क्यों काट रही हो? मैम बताइए ना, आप क्या हो गया? मैम एवरीवन एक्सप्लेन, सुनिए अपने बच्चों की कट। ये दोनों ना एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे के साथ ना वॉशरूम में भी जाते हैं। ये दोनों स्कूल के नाम पे ना ये बंक भी करते हैं, घूमने चले जाते हैं। घर पे बताऊंगा। मैम कल तो राखी सेलिब्रेट हो गई होगी ना? यस मैम, कैसा रहा कल का राखी सेलिब्रेशन? मैम कौन कौन आया था, किसने किसको बांधी? मैं तो नहीं आई थी। यस मैम, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्नति, पेट का दर्द कैसा है तुम्हारा? मैम ठीक है, राखी हुई थी कल सेलिब्रेट। राहुल, तुम्हारा बुखार मैम कैसा है? बताओ ना कल क्या हुआ था? सेलिब्रेट हो गया? बेटा कैसे सेलिब्रेट होगा? कल तो कोई बच्चा ही नहीं आया था क्लास में, सेलिब्रेट कैसे होगा रक्षाबंधन? परसों मैंने आपको कहा था कि स्कूल में आना है राखी लेकर, स्कूल ही नहीं आया कोई बच्चा। एक बच्चा स्कूल नहीं आया रक्षाबंधन के नाम से। मैम सबके पेट में दर्द हो गया हाँ होगा हाँ, कल। उन्नति, सबके पेट में दर्द हो गया था, सही कह रही हो। तो तैयार हो सब? मैम तैयार क्यों? रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए। कहाँ कराए हमने? नहीं नहीं मैम, हम तो राखी नहीं लेकर आए, बिना राखी के कैसे करेंगे? यस मैम, राखी तो लाए नहीं हम। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब लेकर आई हूँ, सारी राखियाँ सब लाई हूँ। तैयार हो जाओ तुम। मुझे तो क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता है, इन लोगों को ये बात नहीं पता। अब तो मेरे ही 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। थैंक यू मैम। अरे टॉपल बेटा, क्या हो गया? मैम आपने मुझसे झूठ बोला कल। ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो आपने मुझसे कहा था आज पेपर में आएंगे। आपने तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही बदल दिया। वो तो मुझे पता है, ये मैंने किया जानबूझकर तुम्हारे साथ टॉप। मैम मैंने तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो मैंने इसलिए तो तुम्हें वो फेक क्वेश्चन पेपर दिया था ताकि तुम उसमें बिजी हो जाओ और बाकी की पढ़ाई ना करो। अब तो मेरी बेटी के ही हाईएस्ट मार्क्स आएंगे और अब तो तुम किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती। प्रिंसिपल मैम को क्या बताओगी कि तुम लालच में आई थी? क्या हुआ? अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं पारुल, लालच नहीं करना चाहिए। मैं तो शिकायत भी नहीं कर सकती किसी से। अब मेरे ना मार्क्स अच्छे आएंगे ना कुछ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने करे ही नहीं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की वजह से। बेटा इधर आओ। इस पे ना मैंने सारे आंसर्स लिख दिए हैं, इसको पकड़ो और एक एक करके ना पीछे पास करते जाना और सबको बोल देना आंसर्स लिख के पीछे पास कर दे। कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए वरना मेरी वाट लग जाएगी, ठीक है? एक बार मैं अनाउंसमेंट करती हूँ, आप गेट लगा दो। एवरीवन, मैंने जो शीट दी है बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे 1 by 1 आप उसको नोट करेंगे और पीछे पास कर देंगे, अंडरस्टैंड? और जल्दी जल्दी करना, एक बच्चे के पास सिर्फ 5 मिनट के लिए शीट होगी। मैं यहाँ से टाइम नोट करूंगी। कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए और ये बात हम में से बाहर तक भी नहीं जानी चाहिए। कर लीजिए फटाफट से। पर मैम ये तो गलत है ना, आप ऐसे नहीं कर सकती हो किसी भी बच्चे के साथ। टॉपर, तुम्हें तो सब कुछ आता है ना, तुम मत लेना शीट।
तुम पास हो जाती हो, पूरी क्लास फेल हो जाती है। नहीं ना, काम से काम रखो, ज्यादा हाइपर मत बना करो। तुम्हारी बात समझ में? अच्छा मैम, मैं वॉशरूम जाऊँ? मुझे वॉशरूम जाना है। जाओ। मैंने बहुत मेहनत करी है भगवान जी, प्लीज मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। मैंने पूरी रात बैठ के पढ़ाई करी है यार, प्लीज भगवान जी पूरी क्लास में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। अरे वाह, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये तो मेरी ही क्लास है। अरे यार, ये तो हमारी टीचर आ गई, अब हमारी हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ, डोंट वरी, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, मैं आपको आंसर्स बता दूंगी। ओके मैम, थैंक यू, आप बहुत अच्छे मैंने सारे आंसर शीट पर लिख दिए, एक एक करके लिख लो और पास करते रहना, ठीक है? ये सबके अच्छे टीचर marks अपने आप आने को चाहिए। क्या समझती हैं? ये बच्चों की नजरों में एंजेलिक टीचर बनने के चक्कर में हमारी मेहनत खराब कर रही है। क्या फायदा हुआ पूरी रात पढ़ाई करने का, इतनी मेहनत करने का, जब टीचर को ही सारे आंसर बताने थे। इन बच्चों ने कोई मेहनत नहीं करी और मैंने इतनी मेहनत करी, फिर भी हम दोनों के मार्क्स सेम आएंगे? ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। मैं अपनी मेहनत खराब नहीं कर सकती यार। मैम आप ये क्या कर रही हैं? एग्जाम हो रहा है, आप लोग बच्चों की हेल्प नहीं कर सकते हो। अरे बेटा, आप तो टॉपर हो, आपको भी कुछ ना है तो मेरे से पूछ लेना। ओके अब मुझे प्रिंसिपल मैम के पास जाना ही पड़ेगा। नमस्ते नमस्ते। हाँ, यही वो ट्यूशन है, बहुत अच्छा नाम है हमारे ट्यूशन का। मैम पक्का अच्छा ट्यूशन है ना, इसके अच्छे नंबर अरे मैम, आएंगे ना? आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ पे जो भी बच्चा आता है ना, फर्स्ट आता है अपनी क्लास में। मैम देखो, जैसे पैसे वैसा काम। अब मैं काम इतना अच्छा करके दे रही हूँ। बेटा आपके कितने मार्क्स आए थे? 99 100 में से। अब मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ तो पैसे भी तो मैं अच्छे ही लूंगी ना। हाँ जी, वो तो है। कितनी फीस है मैम आपकी? 5000 रुपीज पर सब्जेक्ट। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लगवाने हैं? मैम मुझे तो मैथ्स और साइंस ही लगवाने हैं। मैम आजकल बच्चे ना इंग्लिश और एसएसटी में भी अच्छा नहीं कर रहे, मैं तो कह रही हूँ उसका भी लगवा। मैम फीस थोड़ी कम नहीं, कर नहीं, लो। मैम बाहर आपको 2-2 हजार रुपए वाले भी ट्यूशन मिल जाएंगे, वो भी ट्राई कर सकती हैं आप। आपको वहाँ पे ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। देखो मैं वही वाली बात हो गई ना, जैसे पैसे वैसा काम। हाँ मैम वो तो है, पर फीस थोड़ा कम कर लो एक बार, ज्यादा हो गया ना ये कोई 5000 बात रुपए नहीं, फिर मैम तो। आप कहीं और देख लीजिए, रिजल्ट भी आपको फिर वैसा ही मिलेगा। ओके अरे नहीं मैम, आप तो नाराज हो रही हैं। अच्छा आप लिख लीजिए इसका नाम। ओके, कल से भेज देना 5 बजे। ओके मैम। फेल कर दूंगी, याद रखना। 0 नंबर चाहिए क्या? काट दूंगी बिल्कुल। मुझे लगता है इस क्लास की शिकायत प्रिंसिपल मैम से अब करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हत्थे तो तुम नहीं आ रहे हो। प्रिंसिपल मैम ही सुधारेगी अब तुम्हें, है ना? अपनी मम्मी को ले आना, और तुम अपनी मम्मी को लाने की जरूरत नहीं है, अपने पापा को लेकर आना। पापा से ज्यादा डर लगता है ना तुझे? हाँ शिवम, पापा को। ओके। और तू इतनी निकम्मी लड़की है ना, मत पढ़। क्या जरूरत है पढ़ने की? रोटी बनाई हो शादी के बाद? रिलैक्स, चिल एकदम। तुम्हारी क्लास छोड़ दूंगी मेरा मन ही नहीं करता तुम्हारी क्लास को पढ़ाने का। इतनी बदतमीज क्लास है। तुमसे अच्छी क्लास पता है कौन सी है? डी सेक्शन, सी सेक्शन, बहुत बढ़िया तुमसे। तू तो शक्ल से ही ऐसी लगती है, तेरे पे क्या ही भरोसा करूं मैं। जब जो इंसान शक्ल से ही ऐसा लगता है वो असलियत में भी ऐसा होगा, बल्कि इससे बुरा होगा। अरे हाय, कौन सा तेल लगाया है? थोड़े पैसे वैसे खर्च करके नारियल का तेल ले ले, पता नहीं कैसा पूरे क्लास में स्मेल करती। बाहर जा मेरी क्लास से, जब क्लास हो जाएगी ना खत्म तब आ जाइयो। गेट आउट। हाँ जी मैम। नहीं, सामने को मत लेकर जाओ। अरे इतनी गंदी हैंड राइटिंग है इसकी, आपका पूरा रजिस्टर खराब हो जाएगा। रहने दो। अरे हाय, खा के तो इतनी मोटी हो रही है, थोड़ा खाने पे कंट्रोल कर ले। कहाँ जाएगी इसे पेट को लेकर? पूरी डेस्क भर जाती है बेचारी, देखो वो कैसे चिपक कर बैठती है तुझसे। तू ऐसी है क्या? पैदाइश ही ऐसी है। और छोटी स्कर्ट पहन ले, सोच रही होगी बहुत अच्छी लग रही हूँ। बहुत बुरी लग रही है बेटा, बहुत बुरी। लड़के देख के तेरे को पास नहीं दूरी भागेंगे। और लिपस्टिक लगा ले, छपरी लग रही है। पता भी है कुछ नहीं लग रही अच्छी, बहुत गंदी लग रही है। ये क्या समझता है? यार मैं तुझे कितनी देर से नोटिस कर रही हूँ, तू कितनी बेकार दिखती है यार। तेरे बाल कितने ज्यादा अजीब है, मुझे खुद भी अजीब लगता होगा ना। मतलब अरे यार क्या बोले जा रही है, चुप हो जा, उसको बुरा लग जाएगा। हाँ यार, मैं ऐसी हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ ना। हाँ तू बता, तू कुछ कह रही थी ना ट्रेन में, उसके बाद क्या हुआ? ओए स्पोर्ट्स के लिए नाम लिखवा दो, कौन कौन जा रहा है? यार मेरा भी नाम लिख दियो, मैं क्लास में बैठ के क्या ही करूंगी, तू मेरा भी नाम लिख दे। अबे ओ चवन्नी जैसे तो तेरे पैर है, तू खेलेगी कैसे? इसका नाम तो मत ही लिखना, हम हार जाएंगे। आए हाय छी, अपने नाखून चबा रही यार है। वो मैं जब भी कुछ सोच रही होती हूँ ना तो ये गलती से चला जाता है। छी यार, तू क्या क्या करती होगी ना अपने हाथों से, उसको अपने मुंह में ले रही है। छी, तू कितनी ज्यादा बेकार है यार। यार इसको कोई कुछ भी बोल देता है, बेचारी चुपचाप से सुन लेती है। बेटा
सुन, मैं ना फटाफट से ना गर्मा गर्म पकोड़े बना देती हूँ और चाय बना देती हूँ हैं। फिर ना हम बाहर बालकनी में बैठ के ना मस्त चाय पियेंगे और पकोड़े खाएंगे और बातें करेंगे। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, ठीक है? चल तू आ जा। क्या फालतू की बातें करती रहती हो? मैं आपसे क्या बात करूंगी वहाँ बैठ के? मुझे नहीं आना, अपना काम करो, ठीक है? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अगर आपका मन नहीं कर रहा तो हम नहीं करेंगे, ठीक है? आप रूम में बैठ जाओ, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। यार ये गेम खेलती रहती है, एक काम करती हूँ। आप मुझे वो एक गेम बता रही थी ना जो आप अपनी बेटी के साथ खेलते हो। अच्छा लूडो किंग, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना। बेटा मुझे पता है तुझे गेम खेलना बहुत पसंद है ना, मैंने ना लूडो किंग डाउनलोड करा है, तू खेलेगी मेरे साथ? चल हम दोनों खेलते हैं। मैं ना 2 प्लेयर का अरे यार अब मैं आपके साथ गेम खेलूंगी क्या? मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ। बाय। आ गए हैं सबके पेरेंट्स, बच्चे भी सारे आ गए। तो सबसे पहले मैं आरती उतारना चाहूंगी कार्तिक और कृतिका की। बाहर आ जाओ निकल के। इन दोनों के पेरेंट्स आप भी आ जाइए। हाँ जी, तो तुम खुद बता रहे हो या मैं शुरू करूं? क्यों बताओगे? देखो कैसे खड़े हैं बेशर्मों की तरह दोनों। क्यों भाई, क्लास के लव बर्ड्स? हाँ जी, तो आप दोनों के बच्चों की जो करतूतें हैं वो तो पूरी क्लास में फेमस है। हाँ जी, क्लास के बच्चों के मुंह से ही सुनो। चलो स्टार्ट हो जाओ, जिसको जो जो पता है बताओ। मैम ये दोनों टीचर के जाते ही साथ में बैठ जाते हैं, वॉशरूम का बहाना मार के पूरे स्कूल में घूमते हैं हाथ में हाथ डाल के। मैम एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं नोटबुक के पीछे। मैम इन्होंने कमिट भी किया हुआ है अपने दोस्तों को, ये कपल्स हैं। हाँ जी सर, तो आपको लगता है कि हमारी क्लास में ये सब होना अच्छा लगता है? बाहर चलो, प्रिंसिपल रूम में चलते हैं, ठीक है? अब आपके बच्चों को स्कूल में रखना है या नहीं रखना वो प्रिंसिपल मैम बताएगी। चलो। सुन यार, मुझे प्लीज एग्जाम में बता दियो, प्लीज यार, बता देगी ना? अरे हाँ यार बता दूंगी, अब चुप्पी हो जा। थैंक यू। सुन सुन, मैं आवाज दूं ना यार, प्लीज सुन लियो। एग्जाम में वैसे भी बहुत धीरे धीरे बोलते हैं ना, प्लीज आवाज सुन लियो मेरी। हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है। थैंक यू मैम। यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम आया है, ये तो लिखने में बिजी है। पूछूं क्या? उसने बोला तो था बताएगी, पूछ ही लेती हूँ। परी, परी, ओए सुन, उसको बुलाइयो। उसने देखकर भी इग्नोर मार दिया। मैंने तो उसको बोला था अगर मैं बुलाऊं तो प्लीज सुन लियो। परी, परी सुन। अभी तू पागल है क्या? तब से परी परी करी जा रही है, मुझे कोई इग्नोर मार रही है, तुझे समझ नहीं आ रही? मैं यार पर तूने बोला तो था बता देगी। हाँ अब नहीं बता रही है, मुझे पहले अपना पेपर करना है। तू चुपचाप से बैठी रहा, आता है तो कौन बन जाए यहाँ से। मैम आपने बुलाया था? हाँ हाँ महारानी आ जाओ, मैंने ही बुलाया था तुम्हें। ये क्या काम कराए? हाँ टीचर होके तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। कितनी गंदी फाइल बनाई है और सारा काम इनकरेक्ट है। नो मैम, आपने मुझे ये वाली फाइल नहीं दी थी, मैंने ये पिंक वाली फाइल बनाई। ये वाली फाइल तो किसी और ने बनाई थी। मैम मुझे नहीं पता कैसे इस पे मेरा नाम लिखा है, मैंने सारा सही काम किया था। एक तो तुम्हारी वजह से मुझे हेड से इतनी डांट पड़ी है, ऊपर से तुम मुझे जवाब देने की कोशिश करी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तुमसे तो मुझे यही उम्मीद थी, तुम हो ही नहीं टीचर बनने के लायक। मन तो कर रहा है ना तुम्हें स्कूल से निकाल दो, तुम्हारी सैलरी भी ना दो, बिल्कुल भी ना लायक टीचर हो ना। तो मैं क्या बताऊं, अब 2 महीने तक मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं देने वाली। और आगे से मुझे मिस्टेक दिख गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आ गई? टीचर हो ना, टीचर बनना शुरू कर दो। ये सजने धजने का टाइम पूरा है तुम्हारे पास, काम तुमसे एक ढंग का कुछ नहीं होता। सजने के लिए आई थी क्या स्कूल में, या पढ़ाने के लिए आई थी बच्चों को? निकल जाओ यहाँ से, मारूंगी एक चांटा भी खिंचा के। मैं यही देखना चाहती थी कि अगर आपको कुछ गलत काम करने के लिए बोलेगा और किसी चीज का लालच देगा तो आप उसकी बातों में आओगी या नहीं आओगी। मैंने आपको अच्छे अच्छे खाने का लालच दिया, आपको चोरी करने के लिए बोला और आप इतना सब कुछ चोरी करके। मम्मी आपने तो मुझसे कहा था चोरी करने के लिए, इसलिए किया मैंने। बोला था तो क्या हुआ? गलत काम तो गलत ही होता है ना। और चोरी करना आपको पता नहीं है कितनी गलत चीज होती है। मेरी बात कान खोल के सुनो। आपको चाहे कोई भी हो, मैं या कोई और, अगर कुछ गलत चीज करने के लिए बोलता है तो आपको नहीं करनी। अब वो गलत चीज चाहे कुछ भी हो सकती है, ठीक है? आपको बहुत अच्छे अच्छे लालच दिए जाएंगे बेटा, पैसों का, घूमने का, फिरने का, कुछ खाने की चीज का, हर चीज का लालच दिया जाएगा आपसे बुरे काम करवाने के लिए। लेकिन आपको वो बुरे काम नहीं करने हैं। अब आप मेरे साथ स्कूल में चलो और जिसका सामान आपने चुराया है उसको वापस दो। नहीं मम्मी मैं नहीं चलूंगी, मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। सॉरी मम्मी। अकल आएगी। चलो।